Welcome back to my channel. Today we discuss about the Great Resignation and why it is happening all over the world. ग्रेट रेजिग्नेशन को हम लोग बिग क्विट भी कहते हैं। बिग क्विट मतलब क्या है कि आप लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, अगर आपका एक ही साथ है जो वॉलेंटरली है जो अपना वो वर्क छोड़ते हैं तो उसको हम लोग ग्रेट रेजिग्नेशन बोलते हैं। मतलब आपका अगर एक दो एम्प्लॉय अगर वर्क जो लेफ्ट कर रहा तो हम लोग उसका ध्यान नहीं देते। अरे एक दो एम्प्लॉय तो ऐसे भी है जो किसी भी कंपनी में आप जाओगे तो आप ऐसे भी वो लेफ्ट करते हैं। अगर किसी भी कंट्री में एक ही साथ 4 to 5 मिलियन अगर वर्कर है जो अपना जॉब छोड़ देते हैं वॉलेंटरली तो उसमें हम लोग ग्रेट रेजिग्नेशन के वो कैटेगरी में आता है। ग्रेट रेजिग्नेशन मतलब अगर एक ही साथ है जो बहुत सारे एम्प्लॉय अगर है जो वॉलेंटरली अपना जॉब छोड़ते हैं तो उसको हम लोग ग्रेट रेजिग्नेशन बोलते हैं। उसका रीजन्स क्या है? काफ़ी सारे रीजन्स है। पहला तो आपका हो जाएगा कोविड-19 का इम्पैक्ट। कोविड-19 का इम्पैक्ट का ये रीजन हुआ कि कोविड से पहले हर लोग आपका जो भी वर्कर्स है किसी भी कंपनी में काम करते थे वो जाते थे ऑफिस, 9 to 5 का जॉब करते थे, उनका एक प्रॉपर रूटीन था। बट कोविड इम्पैक्ट के बाद क्या हुआ, उनको ज़्यादातर है जो वो वर्क फ्रॉम होम है जो वो जॉब करने लगे। अब सडनली क्या हुआ कि कोविड का जैसे आपका इम्पैक्ट खत्म हुआ अब आपको उनको अगस्त सितंबर से ऑफिस में जाना। अब बहुत सारे जो एम्प्लॉय हैं जो आपका हैबिचुअल हो गए थे आप वर्क फ्रॉम होम करने का, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में काफ़ी सारे फैसिलिटी है। एक तो क्या है कि आपका क्वालिटी टाइम अपने फैमिली के साथ आप स्पेंड कर सकते हो, फिर आपको मनपसंद का आप काम भी कर सकते हो आप साइमल्टेनियसली अपने जो आपका रेगुलर जॉब हो उसके साथ। अगर आप वर्क फ्रॉम ऑफिस करते हो तो उसमें क्या होता है कि आपका सारा टाइम है जो आपको 9 to 5 अगर ऑफिस में हो तो सिर्फ आपको ऑफिस के बारे में सोचना और उसी में आपका टारगेट है जो भी आपका वर्क टारगेट है वो कंप्लीट करना। वर्क फ्रॉम होम में बेनिफिट क्या था कि एम्प्लॉय है जो अपने मनपसंद से अपना रूटीन है जो सेलेक्ट कर सकते थे और वो अपना उनका प्रोडक्टिविटी भी देखा जाए तो उनका इंक्रीज हो रहा था, क्योंकि वो अपना टाइम उनका फिक्स रूटीन बन चुका था। एक आपका प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस है जो उनका मेंटेन हो रहा था वर्क फ्रॉम होम में। अगर उसी तरह का आपका और भी रीजन है, काफ़ी सारे जो एम्प्लॉय हैं उनको जॉब इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि वो उनको अपना डिजिटल मार्केटिंग या अपने अलग से फ्रीलांस वर्क वो उनको करना ज़्यादा सही लग रहा। क्योंकि अगर आप ऐसे सोचिए, अगर आप 9 to 10 आवर्स कोई भी काम को करते हैं किसी भी कंपनी में, अगर आपको एनुअल आपका सैलरी जो है अगर मैं इंडियन करेंसी की बात करता हूँ तो 4 to 5 लाख मिल रहा। 4 to 5 लाख आपको डेली आपको 9 to 10 आवर्स देना। अगर सेम वर्क अगर आप फ्रीलांस करके 4 to 5 आवर्स में आप 4 to 5 आवर्स अगर आप टाइम देते हैं और उसमें भी आप 3 to 4 लाख से ज़्यादा अगर कमाते हैं तो ज़्यादा चांस है कि आप प्रेफर करोगे कि आप फ्रीलांस ही करोगे, क्योंकि उसमें क्या है कि आप 4 to 5 आवर्स दे रहे हो और आपका टाइम भी ऐसा नहीं है कि आपको 9 AM को जाना है तो 5 PM को आपको वापस घर पे आ जाना। वहाँ पर क्या है कि आप अपना टाइम अपने अनुसार से सेट कर सकते हो कि मेरे को 5 आवर्स का टाइम देना, या तो मैं 9 to 2 PM कर लूँ या आपको 2 to 7 PM कर लूँ। ये डिपेंड्स करता है एम्प्लॉय पर, वो कैसे अपने वर्क को अपना रूटीन है जो शेड्यूल करते हैं उस अनुसार से वो कर सकते हैं। ग्रेट रेजिग्नेशन का सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट हुआ वो यूनाइटेड स्टेट्स पे हुआ। अगर हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स का बात करते हैं तो अगस्त 2021 में 4.3 मिलियन वर्कर है जो ऑलरेडी है जो वर्क है जो लेफ्ट कर दिए हैं। ये जो सर्वे किया गया ये आपका यूनाइटेड ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक के डाटा के अनुसार अभी आपका 4.3 मिलियन वर्कर है जो यूनाइटेड स्टेट्स में वॉलंटरली जो अपना वर्क है जो लेफ्ट कर दिए हैं। अगर हम लोग ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड का बात करते हैं तो अप्रॉक्स 20 मिलियन जो है वर्कर है जो वॉलंटरली है जो आपका वर्क लेफ्ट कर दिए हैं। अगर हम लोग ये देखते हैं कि ग्रेट रेजिग्नेशन अचानक सडनली ऐसा क्या हुआ कि वर्कर है जो आपका वर्क है जो लेफ्ट करके जा रहे हैं। अगर हम लोग बिफोर कोविड-19 का बात करते हैं तो आपका सारे सिचुएशन कंट्रोल में थे, सारे वर्कर लोग जो टाइम से ऑफिस जा रहे थे टाइम से घर पे आ रहे थे, उनका वर्क लाइफ बैलेंस भी मेंटेन हो पा रहा था। एक सर्वे किया गया था ग्रेट रेजिग्नेशन पे, क्यों लार्ज नंबर ऑफ वर्कर है जो आपका वर्क लेफ्ट कर रहे हैं। तो सर्वे का रिजल्ट ये आया कि 73% ऑफ वर्कर है जो वो उनको रिमोट वर्क है जो करना पसंद है, और जैसे आपका वर्क फ्रॉम होम, और वो वही करना चाहते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी है जो कोविड-19 के टाइम में वर्क फ्रॉम होम मोस्ट ऑफ द सेक्टर थे जो अलाउ कर दिए थे वर्क फ्रॉम होम के लिए। तो अब वो है जो उस सिचुएशन में है जो अपने आप को वो हैबिट हो गया उनको वर्क फ्रॉम होम करने का, तो वो 73% जो पीपल है उनको वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं। 54% पीपल है जो उनका कहना ये है कि वो सेम वर्क कर करके वो बोर सा हो गए हैं।
तो वो है जो वही वर्क नहीं करना चाहते जहाँ पर उनका अनरियलिस्टिक टारगेट होता, जो उनका ऐसा टारगेट होता है जिनको वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और उनका वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो पा रहा है। ये आपका 54% जो वर्कर है उनका ये कहना है। 39% ऑफ वर्कर ये बोल रहे हैं कि उनको वो ऑथेंटिक सेल्फ फील करना चाहते हैं वर्क पे, बट क्या होता है जब भी वो ऑफिस जाते हैं वो अपने आप को है जो सही से वो काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। सेम वर्क अगर वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देते हैं और ज़्यादा कंसंट्रेशन से वो वही काम करते हैं। अगर हम लोग इंडस्ट्री का बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सा इंडस्ट्री इम्पैक्ट हुआ ग्रेट रेजिग्नेशन से, तो कुछ इंडस्ट्री है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ, जैसे आपका रिटेल इंडस्ट्री हो गया, हॉस्पिटल इंडस्ट्री हो गया, ट्रेवल एंड लीजर इंडस्ट्री हो गया, आईटी सेक्टर जो कंपनी है वो हो गया, और हेल्थ केयर इंडस्ट्री हो गया। तो ये कुछ इंडस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉय है इस इंडस्ट्री का वही है जो ये आपका ये वर्क है जो लेफ्ट करके जा रहा है, क्योंकि अभी भी वो वर्क फ्रॉम ऑफिस में काम करने को रेडी नहीं है। और उनको जो हाइक भी अगर देखा जाए तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी वर्कर है जो अगर वो रिटेल इंडस्ट्री से अगर स्विच करके अगर अब वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अगर जाते हैं तो उनको प्रॉपर हाइक भी मिलता है। तो ये भी एक उनको बेनिफिट होता है। ग्रेट रेजिग्नेशन में एक और एक बेनिफिट है कि आपका जो सैलरी है जो आपका स्टैग्नेंट है, इसमें है जो आपका ग्रोथ नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल अगर सेम कंपनी में अगर आप 2 साल या 3 साल रह रहे हो तो आपका सैलरी का उतना ग्रोथ नहीं होता। अगर कोई न्यू एम्प्लॉय अगर सेम कंपनी में आता है तो उनका सैलरी का ग्रोथ होता। तो ये भी एक रीज़न है कि आपका जो वर्कर है वॉलंटरीली जो लीव इसलिए जॉब कर रहे हैं क्योंकि अगर वो दूसरे सेक्टर में जाते हैं या दूसरे इंडस्ट्री में भी जाते हैं तो उनका जो सैलरी हाइक है वो जल्दी से इंक्रीज होता है। अगर सेम इंडस्ट्री में वो रहते हैं तो उनका सैलरी हाइक होता नहीं है। और देखा जाए एवरी ईयर आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग भी है जो आपका इंक्रीज हो रहा। तो ये भी एक रीज़न है कि आपका वर्कर है जो बेटर आपका सर्विस चाहते हैं, बेटर पे चाहते हैं, और उनको बेटर पे तभी मिलता है जब वो एक कंपनी को छोड़ के दूसरे कंपनी ज्वाइन करते हैं। अगर हम लोग ये ग्राफ देखते हैं तो ये ग्राफ में आप देख सकते हैं कि क्विट रेट जो आपका है 2021 में आपका अप्रॉक्स 3% है। अगर हम लोग वही अगर 2020 का बात करते हैं तो आपका क्विट रेट जो है वो आपका कम है। लेकिन आपका अचानक जो है आपका 21 में इसलिए इंक्रीज हो गया क्योंकि कोविड का जो इम्पैक्ट था जैसा मैंने आपको बताया, और वर्कर्स है जो अभी भी है जो वर्क फ्रॉम होम उनको ज़्यादा पसंद है काम करने में। और अगर हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे अगर देखते हैं 2021 का तो ये आपका 4.8%। ये जो डेटा है ये आपका प्राइमरीली यूनाइटेड स्टेट्स और का डेटा है। ये आपका जो सर्वे किया गया था यूनाइटेड स्टेट्स ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स, उनके अनुसार से ये डेटा आया है, उसी अनुसार से ये आपका रिजल्ट भी आया है। तो हम लोग देख सकते हैं कि आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ऑल टाइम हाई है 4.8% है जो 2021 में है, और क्विट रेट जो है अप्रॉक्स 3% में है, ये आपका यूनाइटेड स्टेट्स में है। तो अगर हम लोग कंक्लूजन अगर लेते हैं कि वाई आर द पीपल क्विटिंग द जॉब इन द मास नंबर, तो पहला रीज़न वही है कि आपका कोविड इम्पैक्ट था जो आपका कोविड-19 का इम्पैक्ट है। सेकंड हुआ उनका वर्क लाइफ बैलेंस उनको नहीं हो पा रहा। थर्ड में हो गया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीलांस वर्क है जो सर्च कर रहे हैं और वो अपनी हॉबी को है जो परस्यू करके उसमें अपना करियर बना रहे हैं। फोर्थ में ये हुआ कि उनका अनरियलिस्टिक वर्क टारगेट है, इसलिए वो अपना जॉब वो चेंज कर रहे हैं, दूसरे इंडस्ट्री में वो जॉब सर्च कर रहे हैं।